नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिक डिवाइन एक आत्मिक यात्रा। आत्मा जब जन्म लेने से पहले धरती पर आती है तो वह एक कामक ब्लूप्रिंट तैयार करती है। इसमें उसके जीवन की मुख्य घटनाएं, रिश्ते और मृत्यु का समय तक शामिल होता है। शास्त्र कहते हैं, जीव कर्मानुसार जन्म लेता है और कर्मानुसार ही शरीर त्यागता है। यानी मृत्यु का समय, स्थान और माध्यम सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा तय होते हैं। तो क्या स्वेच्छा से जीवन त्यागना भी उसी योजना का हिस्सा होती है? जी नहीं, स्वेच्छा से जीवन त्यागना वो रास्ता है जहां आत्मा सबसे ज्यादा रोती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ये केवल जीवन का अंत नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी हार और अधूरी यात्रा की सबसे कड़वी सजा होती है। गरुड़ पुराण, महाभारत और उपनिषद तीनों में स्वेच्छा से जीवन त्यागने को एक गंभीर पाप माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अपनी देह स्वयं छोड़ देती है उसे अगले कई जन्मों तक कष्ट में पुनर्जन्म मिलते हैं, क्योंकि उसने अपने कर्मों से भागने का प्रयास किया। आत्मा जन्म से पहले हर मोड़, हर परीक्षा और हर दुख का नक्शा लेकर आती है। उसका उद्देश्य है सीखना, बदलना, उन्नत होना। लेकिन जब कोई आत्महत्या करता है तो आत्मा का ये ब्लूप्रिंट अधूरा रह जाता है और तब वही स्थिति अगली बार और कठिन बनकर आती है। जीवन का स्वेच्छा त्याग एक ऐसा निर्णय है जहां मृत्यु का समय आत्मा द्वारा निर्धारित नहीं था, बल्कि वह एक आकस्मिक, अप्राकृतिक विराम बन जाता है, जिससे शरीर और आत्मा के बीच का संबंध अचानक और अप्राकृतिक ढंग से टूटता है। फलस्वरूप आत्मा भ्रमित, अधूरी और व्याकुल हो जाती है, जिसके कारण आत्मा तुरंत अगला जन्म नहीं ले पाती। वह एक अंधकार में प्रेत योनि में भटकती है। कई बार 70 से 100 वर्षों तक वही पीड़ा झेलती है जो उसने छोड़ दी थी। श्रीमद् भागवत में लिखा है, यो आत्महंति स पापिष्ठो नरकम याति दारुणम, अर्थात जो अपनी आत्मा को स्वयं मारता है वह भयंकर नरकों में जाता है। दोस्तों, आत्मा का मूल स्वभाव है अनुभव करना, सीखना, कर्मों को पूर्ण करना। और जब वह देह लेती है तो एक उद्देश्य लेकर आती है। लेकिन कई बार मन और बुद्धि उस उद्देश्य से भटक जाते हैं। जब एक व्यक्ति बहुत गहरे दुख, अवसाद या पीड़ा से गुजरता है तो उसका चेतन मन ये निर्णय लेने लगता है कि अब बस और नहीं। लेकिन यह निर्णय प्रायः मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी नहीं चाहती कि उसका ये जीवन अधूरा रहे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आत्मा समय से पूर्व देह त्यागती है उसे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। वह त्रिशंकु की अवस्था में भटकती है, जहां न तो वो पूरी तरह मृत होती है और न ही अगला जन्म उसे सहजता से मिलता है। ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध, पिंडदान और विशेष प्रार्थनाएं आवश्यक होती हैं, ताकि वह अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर सके। जीवन का स्वेच्छा त्याग कभी भी समाधान नहीं होती। ये सिर्फ देह को तोड़ती है, आत्मा को नहीं। आत्मा वही दुख, वही कर्म और वही अधूरी पीड़ा लेकर अगले जन्म में फिर लौटती है। ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म दुखद परिस्थितियों में होता है। शरीर में विकलांगता, मानसिक कष्ट, असहाय या हिंसक परिवार में जन्म, गूंगे बहरे या अपाहिज के रूप में। क्योंकि आत्मा हनन एक कर्तव्य त्याग है जो आत्मा के कर्म चक्र को भंग कर देता है। तो दोस्तों, जीवन चाहे जितना भी कठिन हो, उससे भागना नहीं, उसे बदलना सीखो। क्योंकि एक आत्मा जब जीवन छोड़ती है तो उसकी पीड़ा खत्म नहीं होती, बल्कि वह और गहरी हो जाती है। अगर आप संघर्ष में हैं, टूट गए हैं, थक गए हैं, तो रुकिए, आत्मा को समय दीजिए। उसकी योजना में शायद ये सबसे कठिन अध्याय है, पर अंत नहीं। मृत्यु तो सभी को आनी है, लेकिन जीवन का स्वेच्छा त्याग आत्मा का रास्ता नहीं। वो एक अनुबंध तोड़ने जैसा अपराध है, खुद आत्मा के खिलाफ। अगर आप या आपका कोई प्रिय संघर्ष में है तो उनसे बात करें, उन्हें गले लगाएं। आत्मा के पथ पर करुणा ही सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए मत भागो, जियो, क्योंकि हर आत्मा प्रकाश में लौट सकती है। बस एक और सांस, एक और दिन, और इंडिक डिवाइन आपके साथ है। हर हर महादेव।